हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक विषय पर, वो है समय। कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? वो है काल, समय। क्योंकि समय ही व्यक्ति को मूल्यवान बनाता है। तो इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं इस जगत में काल के रूप में हूँ, कालोस्मि भरतर्षभ। मतलब मैं इस संसार में समय के रूप में विद्यमान हूँ, अर्जुन को बोल रहे। और अर्जुन को ये भी बोले थे कि ये आप 5 पांडवों को छोड़कर बाकी सब, कौरव साइड और पांडव साइड, सब नष्ट हो गए हैं। बस काल की देर है, मतलब समय की अपेक्षा है। पहले ही मर चुका है। तभी मरा है जब उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया। सबसे बड़ा वैष्णव अपराध द्रौपदी है, कृष्ण के भक्त। और भरी सभा में जब द्रौपदी को इस तरह इंसल्ट किया गया, कृष्ण उसी समय ठान लिया कि इन लोगों का मृत्यु ऑलरेडी हो चुका है। भीष्म बोलिए, द्रोणाचार्य बोलिए, आपका दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, कृपाचार्य, सब। तो ये समय क्या है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान किस तरह समय के रूप में इस जगत में विद्यमान है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर मटेरियल दृष्टिकोण, अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, फिर भी हम लोग को पता चलेगा कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु सिर्फ समय का होता है। भौतिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? भौतिक दृष्टिकोण, चलिए हम आधुनिक जगत से पहले थोड़ा पूर्व काल की बात करेंगे। जैसे रावण इतना कुछ किए थे कि उन्होंने अपने आप को भगवान जैसा बना दिया था। भगवान जैसा, भगवान मतलब क्या है? भगवान जैसा बनाने का अर्थ, वो अपने आप को 33 करोड़ देवी देवता जिसके इशारों पे नाचता था मतलब कि बाध्य होना पड़ता है ना, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली बन गया था तपस्या से। तपस्या के प्रभाव से इतना पावरफुल बना था प्रतापी राजा, कि समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने सेवा में लगा दिया था। इतना पावरफुल। तो वो जो बन गया था, उसका प्रभाव क्या है? समय। क्योंकि समय के कारण ही वो उतना दिन तक राज्य किया था या शासन किए थे। हिरण्यकशिपु भी, जब बिफोर कमिंग टू प्रहलाद महाराज के आगमन से पहले उन्होंने भी, और उससे पहले, और जब प्रहलाद महाराज का जन्म होने वाला है यहाँ पे नारद मुनि के आश्रम में, जब कयातु प्रहलाद की माँ, जब हिरण्यकशिपु जब तपस्या के लिए चले गए, घोर तपस्या के लिए, तब देवताओं ने सोचा कि अभी कयातु के गर्भ में जो बच्चा है, ये तो इससे भी बड़ा भयंकर असुर होगा। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष इतना सारे जगत में तहलका पूरी तरह से तहस नहस कर दे रहा है, समस्त जीवों को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो उनका जो पुत्र होगा तो पता नहीं, इससे भी भयंकर होगा। तो ऐसा सोचकर सभी देवी देवता, समस्त देवतागण, इंद्र, चंद्र, वरुण, सभी कयातु को अपहरण करने के लिए कि उसको मारेंगे, मतलब उसको कस्टडी में रखेंगे स्वर्ग में, ताकि उनका बच्चा का जन्म इस पृथ्वी लोक में ना हो, या उसका जन्म ही ना हो। क्योंकि वो तो भयंकर असुर होगा, तो वो संसार में उत्पात मचा देगा, अभी स्पेशली स्वर्गलोक में। तब जब उनको अपहरण करके ले जा रहे, तो नारद मुनि यहाँ पर प्रकट हुए। और नारद मुनि बोले कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? बोले कि नहीं, ये जो इनका जो पतिदेव है हिरण्यकशिपु,
वो बन गए तपस्या के लिए, पता नहीं इस तपस्या का फल और क्या करेंगे, वो भयंकर परिस्थिति ला खड़ा करेगा। ऐसे ही तो वो इतना पूरा डामाडोल मचा दी पूरे संसार में, और जब वो फिर से तपस्या करके आएंगे, घोर घोर तपस्या करने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। तो उनका जो पुत्र होगा तो सेम क्वालिटी का ना, जैसा बाप वैसा बेटा, बाप का घोड़ा ना, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मतलब ये हिंदी कहावत है लेकिन अप्लाई होता है। तो देवता लोग इस भावना को सोचकर नारद मुनि को बोल रहे थे। देवता लोग ये कहावत नहीं बोला कि बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मतलब ये कहावत उन्हीं से आया है। ऐसा नहीं कि कहावत से पहले ये घटना हो, कहावत बाद में बना, पहले ये घटना घट चुकी, उसके बाद हिंदी कवि ने इसे एक कवि का, एक शायर का रूप दान दिया। खैर छोड़िए, अलग बेटा। तो कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो नारद मुनि को ऐसे बोले कि अगर ये जन्म ग्रहण करेंगे तो पता नहीं संसार में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा संसार, तो प्लीज इसको हम लोग इसे अपहरण करें। तो नारद मुनि बोले कि नहीं, इसके गर्भ में जो संतान है वो संतान महान भगवत भक्त है, नॉट ओनली भक्त, महान ग्रेट पर्सनैलिटीज, ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, महान भगवत भक्त जन्म लेगा इनके गर्भ से, जो सारे संसार को शिक्षा देगा कृष्ण भक्ति का, कि कृष्ण भक्ति का विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, बच्चे से ही शुरू करना चाहिए जब वो उसकी अवस्था बसते। ऐसे नारद मुनि सब कुछ बता दिए। तो नारद मुनि है त्रिकालदर्शी और देवता लोग इसे जानते हैं, तो जिसके कारण कोई ऑप्शन नहीं था नारद मुनि को बात को टालने का, क्योंकि नारद मुनि की वाणी परम सत्य है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसका एक एक वाणी, एक एक वर्ड्स व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त की वाणी, भगवान अपनी वाणी को कुर्बान कर देते हैं, अपना वर्ड्स को तिलांजलि दे देते हैं, लेकिन अपने भक्त की वाणी को रक्षा करते हैं। हम लोग देखते हैं इसका बहुत सारा प्रमाण, एक नहीं लाखों प्रमाण, अनंत प्रमाण है कि भक्त जब कुछ इच्छा किए हैं, भक्त कुछ प्रकट किए। संबंध में और एक घटना है कि कैसे मतलब भगवान अपने भक्तों की वाणी को, भगवान अपने भक्तों की वाणी को रक्षा कैसे करते हैं, इसका 2-3 प्रमाण हम प्रहलाद महाराज से ही देंगे। खैर मैं स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ, स्टोरी में जाने से एक एक का वर्णन कैसे जन्म हुआ, कैसे क्या, हम बस टॉपिक बता रहे हैं कि वर्तमान मतलब समय का महत्व क्या है। तो समय का महत्व होने से पहले कि भगवान के भक्त की वाणी, समय का महत्व पहला हम उदाहरण दिए रावण का, कि रावण कैसे संसार में पूरी तरह से अपना बल प्रयोग किए थे, हिरण्यकशिपु को अपने समय में एक किए थे, लेकिन फिर भी समय सबको विनाश कर देता है, समय सबको परास्त कर देता है। लेकिन भगवत भक्त जो होता है, भगवत भक्त वो समय के ऊपर मतलब काल के माथे में, काल के सिर में पांव रखकर भगवत धाम को चला जाता है। ऐसा भी उदाहरण है। भगवत भक्त ऐसे में संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय, लेकिन अगर अच्छी तरह विचार किया जाए तो उससे भी मूल्यवान वस्तु है भगवान के शुद्ध भक्त इस संसार में। तो इस संबंध में कि भगवान अपनी वाणी को कुर्बान करके अपने भक्तों की वाणी को पूरा करते, इस संबंध में बता रहे। जैसे एक बार क्या हुआ कि प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल में था तो शुक्राचार्य जी ने पूरा ठेका लेके रखे थे कि हम आपके जो लड़के हैं प्रहलाद, इनको पूरी तरह से असुर विद्या से परास्त कर, मतलब असुर विद्या सिखाएंगे। कि ये जो भगवत भक्त है, ये जो भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, नमो भगवती वासुदेवाय का जप करते हैं, सब छोड़ देगा और आप ही परमेश्वर है, मतलब हिरण्यकशिपु ही भगवान है, इस चीज़ को प्रहलाद भी कबूल करेगा, इसका दायित्व मैं ले रहा। कौन बोल रहा है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जो प्रहलाद महाराज को, हिरण्यकशिपु को उसके राजमहल से निकाल कर यहाँ पर अपने आश्रम में लाया, गुरुकुल में। वो गुरुकुल किस तरह का गुरुकुल है? शुक्राचार्य का गुरुकुल तो पता ही है, शुक्राचार्य का गुरुकुल है असुर बनने की शिक्षा, कूटनीति, जो भगवत भक्ति के विरुद्ध, दिस इज द टीचिंग्स ऑफ शुक्राचार्य। मतलब भगवत भक्ति या भगवत संबंधित ज्ञान के विरुद्ध जो शिक्षा दिया जाता है वो असुर शिक्षा, वो शुक्राचार्य का शिक्षा है।
तो प्रहलाद महाराज को एक बार क्या किया कि उनको ले आया। तो शुक्राचार्य का 2 संतान है, एक है संड और अमर का 2 संतान। तो उन दोनों के अंडर में प्रहलाद महाराज पढ़ रहे थे। तो जब एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकशिपु ने वार्निंग दिया, किनको, संड और अमर को। क्यों वार्निंग दिया? इस बात का कि अगर आप मेरे बेटे को प्रहलाद को अगर पूरी तरह से मेरा भक्त नहीं बना दिया, मतलब मैं भगवान हूँ, हिरण्यकशिपु भगवान है, इस तथ्य को अगर उनके मुख से हम नहीं सुनेंगे तब आप दोनों को हम मारेंगे। कौन बोला? हिरण्यकशिपु उन लोगों को वार्निंग दिया था, हम आपका नाश कर देंगे, क्योंकि उतना पावरफुल था, किसी से डरते नहीं थे हिरण्यकशिपु। तो संड अमर का, क्योंकि इससे पहले घटना घटा था जब प्रहलाद महाराज गुरुकुल से 1 साल बाद गए थे हिरण्यकशिपु के पास, तब जब गोद में लिया था राजमहल में और बोले कि प्रहलाद बेटा प्रहलाद आपने क्या सीखा अपने गुरुकुल में। तो उन्होंने, प्रहलाद महाराज का पहला इंस्ट्रक्शन है, पहला उपदेश था कि गृहस्थ भक्तों को चाहिए, गृहस्थ, हाँ, जो घर में जो इस अंधकूप में पड़ा हुआ है उसको चाहिए कि सब घर बार त्याग करके वन में चले जाए, हरि भक्ति हरि भजन करे। तो वो उस टाइम वो बहुत क्रोधित हुआ था कि हम जिस उद्देश्य के लिए, हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ था कि हम जिस उद्देश्य के लिए इसको असुर गुरुकुल में भेजा, लेकिन उस चीज़ को मिटा नहीं पाया। वो भगवत भक्ति उनके दिमाग में अभी भी है, इसको भूल नहीं पाए। तो फिर क्या लाभ है इतना गुरुकुल देने के लिए? इसीलिए वो, मतलब वो संड और अमर को वार्निंग दिया था। कौन? हिरण्यकशिपु, कि अगर मेरे बच्चे को पूरी तरह से असुर नहीं बना देते कि मैं भगवान हूँ, हिरण्यकशिपु भगवान है, प्रहलाद इसे जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आप लोगों को मार दूंगा, ऐसे बोल के वार्निंग दिया था हिरण्यकशिपु। तो संड और अमर का बोले कि अभी तो कुछ उपाय नहीं है, अभी तो जन के न प्रकार ने तो प्रहलाद महाराज को तो असुर बनाना है। तो वो लोग पूरी तरह से थक गया। तो एक दिन क्या किया, वो लोग आह्वान किया कृत्या का। कृत्या मतलब इस पर, कृत्या का अर्थ है एक प्रकार का मतलब तांत्रिक यज्ञ के माध्यम से कृत्या का प्रादुर्भाव होता है। और वो जिस उद्देश्य के लिए वो आता है, किसी को खाने के लिए, किसी को मारने के लिए, अगर उसे वो नहीं मार पाता तो खुद उन्हीं को मार देता है। कहने का मतलब जैसे संड और अमर दोनों यज्ञ कर रहा है, किस लिए? कि कृत्या प्रकट हो और प्रहलाद महाराज को मारे। लेकिन भगवान के भक्त को तो कोई मार नहीं सकता है ना। नहीं, नमे भक्त पन्नसति, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं नमे भक्त पन्नसति, कौनते हैं प्रति जानी नमे भक्त। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सारे संसार में घोषित कर दो, अलाउंस ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट माय डिवोटी इज नेवर वेनिश। मतलब सारे संसार में चैलेंज या घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कृत्या प्रकट होगा यज्ञ के माध्यम से, तो क्या प्रहलाद महाराज को मार पाएगा? दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भगवत भक्त है, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब भगवान किसी की रक्षा करते तो कृत्या बोल के, कृत्या के लाखों कृत्या आने से भी भगवान के भक्त का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो जो भी है, तो कृत्या प्रकट हुआ यज्ञ से। प्रकट होने के बाद कृत्या प्रहलाद महाराज को मारने वाले थे, तो उनको मारने का प्लान कर रहा है, लेकिन वो तो बाहरी कॉन्शियसनेस में नहीं है ना। उसका उद्देश्य है, वो फालतू कामों में व्यस्त नहीं रहता। कौन मुझे मारने आ रहा है या किसके द्वारा मैं मारा जाऊंगा, ये सब का टेंशन नहीं लेता प्रहलाद महाराज। उसकी गुरुदेव नारद मुनि उसे बचपन से शिक्षा दिए आपको सिंसियर, निष्ठा रूप से भगवान की भक्ति करना। तो निष्ठा का अंग क्या है कि जो बाहरी बाग जालों में वो उतना रुचि नहीं लेगा। जब भी समय मिलेगा अपने समय का सदुपयोग करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का भक्त जप करता है ऐसा। तो प्रहलाद महाराज उनका मूर्तिमान स्वरूप है भगवान के शुद्ध भक्तों का। तो जैसे कृत्या प्रकट हुए तो वो तो ध्यान नहीं दिया कृत्या के प्रति। प्रहलाद महाराज अपना जप, अपना चैंटिंग चल रहा, अपना महामंत्र चल रहा। तो कृत्या उसको मारने का प्रयास किया लेकिन मार नहीं पाया। तो अभी तो वो उसको तो खाना है कुछ, भूख मिटाने के लिए तो कृत्या का प्रकट ही हुआ है किसी को मारने का। तो अभी किसको मारेंगे? सामने कौन था? संड और अमर का, शुक्राचार्य का पुत्र। तो वो दोनों को मार के कृत्या चले गए। तो दोनों मरा हुआ है। कुछ देर बाद जब प्रहलाद महाराज अपनी आंखें खोली तो आंखें खोलने के बाद देखा, अरे बाबा ये दोनों तो मर चुका है। मेरा स्कूल का टीचर
तभी दौड़ दौड़ के प्रहलाद महाराज चला आया शुक्राचार्य के पास। बोले कि गुरुदेव गुरुदेव, आपका जो 2 पुत्र है ना, उन दोनों को, वो दोनों मर चुके हैं। तब शुक्राचार्य तो अंतर्जामी की तरह भूत वर्तमान भविष्य त्रिकालदर्शी, वो भी जानते हैं, उसको पता है कैसे हुआ। उसको ध्यान में देखा कि कीर्ता आई थी और कीर्ता ने इनको मारा। तब बोले कि बेटे, वो मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं, हे मेरे पुत्र, 2 पुत्रों को संबोधन कर रहे हैं कि आपने कीर्ता का आह्वान क्यों किया, कीर्ता का आह्वान करके अपने मृत्यु को क्यों बुलाया। तो पूरा रोने लगा। तो जो भक्त होता है ना, प्रहलाद महाराज भक्त का मूर्तिमान शिरोमणि है, तो उनकी गुरुदेव की ये दशा देखकर उसके हृदय में एकदम पूरी तरह से फीलिंग, वो मन ही मन भगवान विष्णु को पुकार है कि हे प्रभु, कि मेरे कारण ये दोनों मेरे जो शिक्षक है, कितना प्रयास किया मुझे मारने का, लेकिन मारने में असफल हुआ। कितना प्रयास किया मेरे लिए, ओनली फॉर मी दे आर डूइंग सो मेनी थिंग, मेरे कारण ये कितना कुछ किया, लेकिन असफल रहे। लेकिन जो भी कुछ किया, तो चाहे मारने का या बचाने का अलग मैटर है, कुछ किया इन लोगों ने तो। लेकिन और भी सबसे बड़ा दुख ये कि ये मेरे गुरुदेव का शुक्राचार्य का 2 पुत्र मर गया। तो 2 पुत्र मर गया, तो अभी वो शोक से व्याकुल है, पूरी तरह से संतप्त है। तो हे प्रभु, आप मेरे इस जो माथे में जो लगा कलंक है कि भगवत भक्त रूप में मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह का भक्त हूँ, मुझे तो भक्त का कुछ क्वालिटी नहीं है, मैं अपने गुरु महाराज नारद मुनि का तुच्छ सेवक हूँ। तो अगर मेरी प्रार्थना में या मेरे प्रति आप थोड़ा भी कृपा करेंगे, तो एक चीज़ मुझे प्रदान करें कि जो 2 गुरु पुत्र जो मर चुके हैं, उन दोनों को आप जीवन प्रदान करें। तो प्रहलाद महाराज जो प्रार्थना की है, सच में कुछ देर पहले क्या बताए थे आप लोगों को कि भगवान अपनी वाणी को काल के प्रभाव से या अकर्म के कारण उन लोगों का मृत्यु निश्चित था, जो मर गया। ये विधि का विधान है, जो गलत कर्म करेगा उनका मृत्यु होगा या कुछ विनाश प्राप्त होगा। और वो गलत किया था, एक भक्त को कष्ट दिया था, भक्त को मारने का प्लान किया था, खुद मर गया। तो विधि का विधान है, लेकिन भगवान विधि के विधान को तोड़ दिया। क्या तोड़ा? अपने तोड़ के भगवान के अपने जो भक्त है उनकी वाणी, उसके वर्ड्स को रक्षा किया, उनकी जो निकला हुआ वचन को रक्षा किया। विधि विधान के अनुसार कुछ विधि विधान थी, जो गलत कर्म करेगा उसका सजा भुगतना पड़े, उनका मृत्यु लिखा है, मृत्यु हो चुका है संड और अमरक का। लेकिन भगवान विष्णु आया प्रहलाद महाराज के पास, मतलब भगवान विष्णु प्रहलाद महाराज जैसे करुण सर से प्रार्थना की कि मेरे गुरु पुत्र को जीवित कर दीजिए, क्योंकि मेरे गुरुदेव बहुत ही संतप्त है, वो पूरी तरह से मर जाएगा इस शोक से। तो कृपा करके, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को उद्विग्न प्राप्त हो, किसी को दुख प्राप्त हो। तो हे मेरे प्रभु, आप इन दोनों की रक्षा करें, इन दोनों को जीवन प्रदान करें। तो भगवान अपना वर्ड्स, विधि विधान क्या है, जगत का नियम क्या है, उनका विधान है, जो गलत कर्म करे उनको मरना लिखा है। ले जो विधि विधान, अपना जो नियम है, अपना वचन, उसको तोड़ दिया, उनको साइड कर दिया। और उनका जो भक्त का वचन है प्रहलाद महाराज का, उनकी रक्षा की। कितना वंडरफुल है ना, कितना अद्भुत है। तो इसीलिए संसार में जो भक्त होता है ना, सच में बहुत ही दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण आते हैं कृष्ण के रूप में, रामचंद्र के रूप में, विष्णु के रूप में, नृसिंह देव के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन अगर हम लोग विचार करेंगे ना, तो हम लोग को जो भगवान का भक्त का संग मिलना सच में बहुत ही दुर्लभ बात है। ऐसे में कभी कभी मन में पश्चाताप होता है, अरे हम तो बहुत अभागा है, क्योंकि हम उस टाइम जन्म ग्रहण नहीं किए जिस टाइम भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आके संकीर्तन लीला किए, जगन्नाथपुरी गए, वाराणसी गए, ध्रुव गोस्वामी को शिक्षा दिए, वृंदावन गए, राम के लिए गए, रूप सनातन को उद्धार किया, या दक्षिण भारत गए, या कृष्ण आए, कंसों को मारे, पुतना को मारे, गोपियों से रास रचाए, द्वारका में गए, उद्धव से ये किया, रामचंद्र आया, वानरों के सहायता से लंका गए। तो हम लोग कभी कभी मन में सोचते हैं, हम उस चीज का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, हम कितना अभागा है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन अगर हम लोग और दृष्टिकोण से, वास्तविक दृष्टिकोण से विचार करें, तो भगवान का भक्त को थोड़ा विचार करना चाहिए कि वो जो क्या किए हैं। प्रहलाद महाराज, जो भगवान अपने नियम को नहीं तोड़ते,
लेकिन भगवान जो नहीं करते वो भक्त कर दिया। भक्त की प्रार्थना से भगवान को बाध्य होकर करना पड़ा। दोनों मर चुका था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया, उन प्रार्थना को रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद की वाणी, इस्कॉन इस्टेब्लिश नहीं हुआ जब प्रभुपाद जब बिजनेस कर रहे थे। शिल प्रभुपाद जब इलाहाबाद में बिजनेस कर रहा था, तो मेडिकल, उनका अपना लेबोरेटरी या अपना मेडिकल शॉप था, बहुत बड़ा लेबोरेटरी था। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ गौड़िया मठ के भक्तगण प्रभुपाद के घर में आए और प्रसादम पाके वो लोग कुछ चर्चा कर रहा था। और प्रभुपाद मतलब दो बिल्डिंग के 2 फ्लोर है, तो प्रभुपाद सीढ़ी से उठ ही रहा था। वो लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है ना, जो पृथ्वी ते आछे जो तो नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि महाप्रभु का ये जो वाणी है शायद ये अलंकारिक भाषा है कि पृथ्वी में जितने सारे नगर और ग्राम में कृष्ण कथा का प्रचार होगा, मुझे विश्वास नहीं होता। ये कैसे संभव है? जब भारत के लोग इसे ग्रहण नहीं करे तो विदेशी लोग कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना में कृष्ण भक्ति के पथ को अपनाएंगे? ये लोग चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद के कानों में आवाज सुनी। तो प्रभुपाद का उनके गुरुदेव क्या बोले थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृष्ण भावनाथ की वाणी या महाप्रभु की वाणी पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सारे जगत में फैलेगा। और ये सब कुछ भक्त लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि शायद ये चैतन्य चरितामृत की अलंकारिक भाषा, ये मिथ्या है। तब प्रभुपाद को क्रोध हुआ, तब वो बोले थे कि जरूर होगा, ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी सारे विश्व में फैलेगा और ये जरूर होगा, वही व्यक्ति करेगा जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के श्री चरणों में अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं या उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किए हैं, वही करेगा। लेकिन तुम जैसे नपुंसक नहीं कर पाओगे। ये प्रभुपाद बोला था। कब? इस्कॉन इस्टेब्लिश होने से 20 साल पहले की बात है। इस्कॉन 1965 में अमेरिका गया प्रभुपाद, या 1966 में इस्कॉन इस्टेब्लिश हुआ। इस्कॉन मतलब सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार, सारे पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम। तो श्रील प्रभुपाद कब बोले थे ये बात? 20 साल पहले, 15-20 साल पहले बोले थे इलाहाबाद में। तो कृष्ण को साक्षात उनकी वाणी को सार्थक करने के लिए जो प्रभुपाद उस टाइम बोले थे इलाहाबाद में कि सारे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, तो श्रील प्रभुपाद की वाणी को सार्थक करने के लिए कृष्ण को अरेंजमेंट करना पड़ा कि नहीं करते हुए भी, असंभव होते भी ये करना है। क्यों? कि मेरे भक्त बोला है, श्रील प्रभुपाद बोला है, तो उनकी वाणी को सार्थक करना है। और उसका रिजल्ट अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जिसे प्रहलाद महाराज बोले थे, विधि विधान को तोड़ के कृष्ण उसकी इच्छा को पूरी की, है ना। भारत के लोग ग्रहण नहीं करते भक्ति का, विदेशी लोग कैसे ग्रहण करेंगे? लेकिन महाप्रभु प्रभुपाद की वाणी को सार्थक करने के लिए क्या नहीं किया? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत बहुत। तो खैर, हम लोग काल के विषय में चर्चा करने वाले थे, समय के विषय में कि समय का महत्व। लेकिन वास्तविक हम तो यही आप सबको बोलना चाहेंगे कि वास्तविक समय कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, ये जो टॉपिक का। लेकिन मैं तो आप सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि संसार में वास्तविक मूल्य समय का होता है, लेकिन उससे भी मूल्यवान वस्तु है भगवान के शुद्ध भक्त। अगर भगवान के शुद्ध भक्त का एसोसिएशन, उनका प्रवचन, उनका लिखा हुआ ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ, उनका लेक्चर, उनके श्री चरणों में पूरी रूप से डेडिकेट सोल गुरु महाराज प्रभुपाद के प्रतिनिधि, वो लोग जो इस जगत में सच में हमारे लिए एक सौभाग्य वरदान स्वरूप है, तो हम लोग को उसका अपॉर्चुनिटी, सुयोग उठाना है, उसका सुअवसर उठाना है। हम लोग को इस चीज़ को अपने हाथ से नहीं गंवाना है। और श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन सोसाइटी में अपने आप को जोड़कर जगत के कल्याण के लिए खुद को शुद्ध भक्त रूप में परिणत करके दूसरों को भक्त बनने की प्रेरणा देना है। यही है आज के टॉपिक्स का अंतिम निचोड़, है
हरे कृष्ण।